और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला अब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कोटे से 20, शिवसेना की कोटे से 13 और एनसीपी की कोटे से 10 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि बीजेपी गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखेगी। तो यह फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और जल्दी ही जो मंत्रालय हैं, कौन कौन क्या क्या मंत्री बन रहा है, उसका ऐलान भी हो जाएगा और ये फॉर्मूला लगभग अब तय है। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये दो अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं, ये जो अहम पोर्टफोलियोज हैं, ये बीजेपी अपने पास ही रखने का इरादा रखती है और इसी को लेकर तमाम खींचतान भी चल रही थी, देखने को मिल रहा था। गृह मंत्रालय मांग रहे थे एकनाथ शिंदे, वित्त मंत्रालय अजीत पवार, और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि ये दोनों जो अहम मंत्रालय हैं ये बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। अब देखना होगा क्योंकि जल्दी ही, अब चूंकि ये फॉर्मूला तैयार हो गया है और इसमें किस किस को क्या क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है वो अब सामने जल्दी ही आ जाएगा। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। यतेंद्र, अब ये जो फॉर्मूला बना है 20, 13 और 10 का, ये लगभग अब तय हो गया है और जो जानकारी मिल रही है गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लेकर, जरा उस पर भी अपडेट दीजिए। देखिए बिल्कुल पंकज जी, ये तय सब कुछ पहली मीटिंग में हो गया था। जितनी जो कयास लगाई जा रही थी कि विवाद है और अजीत पवार या शिंदे बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं, तो ये इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, महज 2 घंटे की मीटिंग हुई। अगर बार्गेनिंग की बात होती तो वो कई घंटे तक मीटिंग चलती और कई बार मीटिंग होती, लेकिन केवल एक बार मीटिंग हुई और महज 2 घंटे की मीटिंग हुई। इससे साफ मैसेज जाता है कि जो गठबंधन है वो सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अब जो मंत्रालय पोर्टफोलियो का मामला है उसमें 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ, और उसमें भी कब तक उम्मीद करें नाम सामने आ जाएंगे यतेंद्र? देखिए 1 से 2 दिन के अंदर ये फॉर्मूला सबके सामने आ जाएगा। न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसमें बीजेपी के पास 20 मंत्री पद आएंगे। हालांकि जो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है और जो सीटें हैं उस हिसाब से 25 से 27 बीजेपी के कोटे में आने थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद क्योंकि बीजेपी को मिला है इसलिए बीजेपी को यहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ा है। बाकी 13 और 10 ये फॉर्मूला है। और सबसे बड़ी बात जो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की कही जा रही थी, सूत्रों का दावा है कि वो भी बीजेपी के पास रहेगा और किसी भी सहयोगी दल को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्राइक रेट लाया, जिस तरह से सीटें लाई हैं, तो उसका उस पर स्वाभाविक तौर पर हक बनता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए यतेंद्र शर्मा आपका। इससे पहले आपको बता दें, कल महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।